बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोल रहा है यार, क्या टुकड़ों में करना, क्या टुकड़ों में करना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। चेंजेस किसके हिसाब से हो रहे हैं, राइट ना। और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होता है, यानी चेंजेस कहाँ से आए हैं, वो इंटीग्रेशन कहलाता है, राइट ना। कभी डिफरेंशिएट मतलब किसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना यार कि अगर कोई मान लो उल्का धरती की तरफ आ रही है तो उसकी जो स्पीड है पूरी तरह से फ्रिक्शन पे डिपेंड होगी, ग्रेविटी पे डिपेंड होगी, राइट ना। तो उसके हिसाब से उसमें बदलाव आएंगे। आज अगर बोलते हैं ना महंगाई बढ़ रही, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल के हिसाब से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डीजल, अपन हर चीज को मतलब एक का बदलाव दूसरे की वजह से हो रहा है। समझ में आया है क्या। तो यहाँ पर ना इसका बेसिक्स हमने कवर किया था, कुछ इस तरह से था, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर ना जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है तुम्हारा यूज हुआ है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले तुम लोग याद रखना क्योंकि यहाँ पे भी यूज हुआ है। जब भी अगर मान लो तुमको कोई डिफरेंशिएट करने बोलेगा एक्स रेस टू एन को, तो डिफाइन द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक पावर ऐसे नीचे आ जाएगी और पावर एक से घट जाएगी। ये था पहला फॉर्मूला। अब सिर्फ ये फॉर्मूले से तुम लोग क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चलो देखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मेरा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि कैन यू सॉल्व दिस 2x²। क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि ये y है, एक एक्सप्रेशन दी है और वो तुमको बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जहर सी बात है, अपन क्या बोलेंगे, अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जब भी कोई कांस्टेंट, वर्ड पे ध्यान दो, जब भी कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, जब भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा मिले तुमको, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ उसको साइड में ले लेंगे। हम क्या करेंगे, साइड में ले लेंगे और सिर्फ उस वेरिएबल को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पर इसके साथ क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, बोलो बोलो। 2 नीचे आ जाएगा और एक से घट जाएगा, बरोबर। हाँ तो ये देखो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा 4x। यानी जब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 4x। समझ में आया क्या, कुसुम तुमको भी समझ में आया। हम्म। हाँ बताता हूँ एक एक करके, देखो अब ये भी बता दो फरहान, मुझे लगे हाथ। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ट्रिकी करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया है, एक्स की पावर -103। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व। तो क्या लगता है पावर नीचे आएगी, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला, क्या है। तो -103, एक्स की पावर -103 -1, बरोबर। तो -103x -104, इसका मतलब -103, ठीक है, अपॉन एक्स की पावर 104, बरोबर ना। कैसा आया पता चला, बरोबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज जल्दी से, ले लिए। हम्म। तो ये तो हो गया चलो इस कैटेगरी का कि हाँ अगर ये मतलब कोई एक्स है उसके ऊपर कुछ पावर है तो क्या करना है। चलो एक और एक एक क्वेश्चन और देख लेते, बिकॉज ये बहुत क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको क्वेश्चन बोला गया इस तरह से, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, तो कैसे करोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएट करता हूं मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये जो 3 है एक्स से जुड़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन से, तो मैं इसे साइड में ले लूंगा, एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा ही होगा, बरोबर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, जो 1 है वो नीचे आ जाएगा और 1 एक से घट जाएगा, बरोबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट, यस 1। तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 3, बरोबर ना। तो इसका क्या मतलब निकलता है, कंक्लूजन, यहाँ पे हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है कि डी एक्स, मतलब अगर तुम सिर्फ एक एक्स का डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो तुमको 1 मिलेगा। समझ में आया क्या, समझ में आया ना फॉर्मूला कहाँ से आया। चलो इसी तरीके से, अरे यार ये मैंने इरेज मार दिया, यहाँ पे देखते हैं।
अब मैं काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो अगर एक और ऐसा क्वेश्चन, इस बार ना मैं तुम्हें एक हटके क्वेश्चन देता हूँ। चलो अगर मान लो तुमको क्वेश्चन आ गया कि यार मुझे ना रूट एक्स का डिफरेंशिएट करके बताओ, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? मुझे तो यही फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे पता है क्या? सबसे पहले इसको मैं ऐसा y ले लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, y इज इक्वल टू, ये मुझे ना पावर का फॉर्मूला पता है, ये रूट पुट का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, x की पावर वन हाफ हो जाएगा, बरोबर ना? रूट का मतलब तो ये होता है ना, पावर में हाफ है, मतलब सच है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू हाफ, बरोबर। अब बताओ क्या फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन का? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला पावर नीचे आती है और एक से घट जाती है, तो चलो उतारते हैं पावर को, ये हाफ नीचे आ जाएगा और ये जो हाफ है वो एक से घटेगा, बरोबर ना? यहां तक समझ में आ रहा है क्या फरहान? ठीक है। अब मुझे आगे का बताओ कि आगे क्या होगा। हाफ माइनस वन कितना होता है? यस, माइनस हाफ आएगा, बरोबर। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1/2 की पावर एक्स हाफ, बरोबर। ये जो माइनस है नीचे चला गया, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप 1/2 रूट एक्स। ये एक्स रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है ना, तो मैंने वापस कर दिया। तो यहाँ से एक और नया कंक्लूजन निकला। नया कंक्लूजन ये निकला कि व्हेनेवर देयर इज, बोलते ना, रूट एक्स या कोई भी वेरिएबल रहा, फंक्शन रहा, उस पर रूट रहा, तो यू कैन डायरेक्टली से 1/2 रूट एक्स। समझ में आया क्या? तो इस तरह से ही किया गया है। अब उम्मीद करता हूँ तुमको ये पता चल गया। तो इंस्टेड ये तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये फॉर्मूले से डायरेक्ट चिपका देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, हाँ बहुत सारे तो नहीं है, हमारे पास गिनती के 7-8 फॉर्मूले ये डिफरेंशिएशन में, जो कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ऊपर देखो कवर किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जो जो जरूरी फॉर्मूला है उसी को तुम याद, ये रहा फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स रेस टू एन का मतलब होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट ना? अच्छा, ये 1/x ये ऐसे कैसे बना, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको कोई बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x निकालो, तो कैसे निकालोगे जब तुम्हें एक ही फॉर्मूला पता है? तो हम क्या करते हैं पता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो x है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको ऊपर लेके आ जाओ तो ये -1 हो जाएगा, बरोबर, बरोबर ना? अब इसका डिफरेंशिएट करो तो पावर नीचे आएगी और एक पावर ऐसे घट जाएगी, बरोबर। ये हो जाएगा -2, इसका मतलब 1/x²। समझ में आया कहाँ से आया? तो यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है, वो बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये हो जाएगा -1/x²। समझ में आया कि ये कहाँ से आ रहे, बस ये तुमको पता रहना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले मतलब कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स या ऐसा कुछ नहीं है, सब जनरेटेड किए गए, बरोबर। तो उसी तरीके से याद रखना, साइन है तो कॉस है, कॉस है तो माइनस साइन, 10 का सेक स्क्वायर, सेक है तो सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स है तो माइनस कॉसेक एक्स टेन। जब भी सी रहता है तो लोग ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कॉसेक और कॉट के लिए जब भी सी रहेगा तो माइनस लगा दो, समझ रहे हो क्या? सिर्फ कॉस को छोड़ के यहाँ पे फॉर्मूले को। ई रेस टू एक्स रहा तो ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला ए रेस टू एक्स लॉग ए, और लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, एंड लॉग टू द बेस एक्स का फॉर्मूला है 1/x लॉग है। मेरे ख्याल से ये सबसे कम यूज होने वाला है, लास्ट वाला, बाकी सब लगातार यूज होंगे। फिर इसके बाद क्या, हाँ वो बेसिक फॉर्मूलेस तो रहेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा ना, वो तो रहेंगे। खैर इतना तुम डेरिवेशन के अभी तो नहीं है, जैसे जैसे आगे आएगा तब देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला समझ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। कुसुम तुमको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ वो आएगा, हाँ। नहीं, अब तुम अपना माइक चालू कर सकते हो, अब ठीक आवाज आ रही है। तो चलो मैं इरेज कर दूं इसको। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो फिर यहाँ पे ना अलग अलग पैटर्न की बात की थी, तो पैटर्न कुछ इस तरह से थे, वो थे, पहला पैटर्न था u प्लस वी का, ठीक है। तो u प्लस वी अगर मान लो कोई कैटेगरी हो,
उसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो उसका आंसर बहुत सिंपल था, एक बार u को डिफरेंशिएट करो प्लस एक बार v को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे के सामने अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू log x प्लस साइन x। मैं यहाँ पे पहली साइड में तुम लोग को बता दूं कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, बरोबर। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, बरोबर। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया पहला वाला टर्म u, दूसरा वाला टर्म हो गया v। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, बरोबर ना। ये तुम्हारा आंसर है, इतना करके छोड़ देने का। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो सेम चीज क्या तुम माइनस के लिए भी कर सकते हो ना, कि उसके लिए बताने की जरूरत है, माइनस तो कर लोगे ना, सेम ही है माइनस के लिए भी, बरोबर। तो ये कैटेगरी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज जल्दी से। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। चलो प्लस हो गया, माइनस हो गया, जैसे जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ प्रायोरिटीज वैसे ही है, यानी अगर कल कोई बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो प्लस और माइनस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद चेन रूल को। समझ रहे हो क्या? प्रायोरिटी यानी कभी कोई सम सॉल्व करना होता है ना, तो प्रायोरिटी कुछ इस तरह से, नंबर 1 प्रायोरिटी प्लस और माइनस को मिलती है, सॉरी। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी मिलती है तुम्हारी ये मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, या डिवीजन को ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर लास्ट प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं वो मिलती है चेन रूल को। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी कोई क्वेश्चन रहा तो तुम कंफ्यूज ना हो कि मुझे पहले क्या करना है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर याद रखना। हाँ अभी बताऊंगा ना, मैं बताता हूँ। याद हो गया, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मान लो अब मेरे पास ना ये मल्टीप्लीकेशन का रूल मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, u इंटू वी। यानी अगर तुमको दो तुम्हारे पास फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ये इसका फॉर्मूला है। चलो इसी के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे हमारा एक क्वेश्चन का। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर log x मल्टीप्लाई बाय साइन x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारा log बन जाएगा u, साइन बन जाएगा v, बरोबर। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, पहले वाले को छोड़ दो, ठीक है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस समझ में आया ना? ओके, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो। तुमको भी समझ में आ रहा है ना कुसुम? पक्का ना? ठीक है, सो जाहिर सी बताओ मुझे आंसर क्या है इसका। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस वो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो मैं यहाँ पे अपॉन x लिख देता हूँ। हो गया, ये आंसर है तुम्हारा। समझ में आया क्या? इजी है ना? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेम नॉट सेम पैटर्न एग्जैक्टली, डिवाइड के लिए भी अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि आई थिंक मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि मैं डिवाइड कवर करूं। मैं जल्दी से चेन रूल बता के हम हमारे सिलेबस पे जम मार देंगे, हमारा पहला एक्सरसाइज उधर ही खत्म हो जाएगा, जैसे अगर मैं चेन रूल बता दूंगा तो। ठीक है, हो गया तुम लोग का स्क्रीनशॉट लेके? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ पे आ गया हमारा मेन टॉपिक। उम्मीद करते हैं तुमको प्लस समझ गया, माइनस समझ गया, मल्टीप्लीकेशन समझ गया। तो क्या होगा जब चेन रूल आएगा तुम्हारे सामने? चेन रूल होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखो log दिया हुआ है। अक्सर log x ऐसा क्वेश्चन दिया जाता था तुमको, पर अब क्वेश्चन बदल जाएगा। इंस्टेड ऑफ x यानी इस log का जो पार्ट था x, उसकी जगह पर फिर से एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली तुमको sin x मिलता था, राइट? पर तुम्हें क्या मिलेगा इस बार? तुम्हें साइन के साथ ऐसे 2x मिलेगा।
ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर एक वर्ड आता है चेन रूल, यानी पहले तुम बाहर वाले को सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे अंदर जाओ, पहले बाहर वाले को सॉल्व करो, फिर अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर उसके भी अंदर वाले को सॉल्व करो। समझ रहे हो क्या? मतलब डिफरेंशिएशन पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर उसके भी अंदर वाले का। तो चलो देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ लेट के ये y है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो log x होता तो तुम उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते? 1/x ना। तो यहाँ पे log और इस पूरे को तुम x मान के चलो, तो इसका क्या लिखोगे आंसर? 1/sin 2x, बरोबर ना। फिर अब तुम क्या बोलोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर वाले की बारी, ठीक है, अंदर क्या है? sin 2x। समझ में आया? इस तरह से। तो अब चलो मैं अगला स्टेप दिखाता हूँ। तो ये वाला जो अब तक तुमने सॉल्व किया उसको एज इट इज नीचे उतारते जाओ, ठीक है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर साइन एक्स होता तो तुम क्या डिफरेंशिएशन लिखते? तुम कॉस एक्स लिख देते, बरोबर ना, ठीक है। इसमें यू इन टू वी कैसे हो सकता है बच्चा? देखो ना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ log x, अब log x की जगह पे मैंने 2x डाल दिया, तो ये जो log और ये 2x ये आपस में मल्टीप्लीकेशन से नहीं जुड़े, ये उसका एक हिस्सा है। जैसे साइन और x का है, x क्या है? साइन का थीटा है, बरोबर ना। तो यहाँ पे ये लॉजिक है, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, राइट ना। तो यहाँ पे साइन के साथ क्या है? 2x है, तो मैं cos के साथ भी क्या लिखूंगा? 2x। फिर अंदर वाले की बारी, अंदर क्या है? ये है। अब इसकी बारी, तो डी बाई डी, हाँ, जब तक खत्म नहीं होता तब तक करते हो, समझ में आया? पर 2x पे पहुंचते एक नया रूल याद है ना, जब भी नंबर जुड़ा हो वेरिएबल से, मल्टीप्लिकेशन से, तो हम क्या करते हैं? नहीं, हम उसे साइड में ले लेते हैं नंबर को। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस, 1 होता है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x अपॉन sin 2x, और तुम्हारे बुक के पीछे आंसर लिखा रहेगा 2 cot 2x। तो अब मुझे बताओ क्या ये तुम्हारा आंसर गलत है? तो नहीं, तुमने एग्जाम में इतना लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? ये एक अच्छी खुशखबरी है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो मार्क्स मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि एकदम डिक्टो मैच करे वो। समझ रहे हो क्या? बस एक ही कोशिश करो कि मैच करे वो। यहाँ